नमस्कार, आज है 2 जुलाई 2025 और दिन है बुधवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। हेमंत खंडेलवाल एमपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष, आज होगा आधिकारिक ऐलान। बैतूल के विधायक हेमंत खंडेलवाल अब मध्य प्रदेश बीजेपी की कमान संभालेंगे। बीडी शर्मा के स्थान पर नए प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में उनका सिंगल नामांकन जमा हुआ है। इसी के साथ हेमंत खंडेलवाल का बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनना तय हो गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा 2 जुलाई को की जाएगी। एमपी में प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही राष्ट्रीय परिषद के लिए प्रतिनिधियों का भी चुनाव हो रहा है। एमपी के 6 शहरों में दौड़ेंगी 582 बसें, दिल्ली से मिली स्वीकृति। मध्य प्रदेश में ईवी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 तैयार की गई है। इसमें सरकार के द्वारा छूट देने की व्यवस्था की गई है। बड़े शहरों में परिवहन सेवा के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसें संचालित होंगी। अभी इंदौर में 80 रूटों पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। ई बस सेवा के अंतर्गत 6 शहरों में 582 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन तैयार करके प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें केंद्रीय शहरी मंत्रालय दिल्ली से स्वीकृति मिल गई है। इंदौर में 150, भोपाल में 100, ग्वालियर में 100, जबलपुर में 100, सागर में 32 और उज्जैन में 100 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का प्रस्ताव है। एमपी में अंगदान करने वालों को मिलेगा गार्ड ऑफ ऑनर, जारी हुए आदेश। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीते महीनों पहले बड़ी घोषणा करते हुए कहा था कि अंगदान और देहदान करने वालों का अंतिम संस्कार गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा, जिसके संबंध में मंगलवार को मध्य प्रदेश शासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। मंत्री जी का बड़ा दावा, भोपाल का ब्रिज 90 डिग्री नहीं बल्कि 119 डिग्री है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 90 डिग्री वाले ब्रिज को लेकर पूरे देश भर में जमकर चर्चाएं हो रही हैं। सोशल मीडिया पर कई सारे मीम्स बनाए गए हैं। मामला संज्ञान में लेते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया है। अब एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने दावा किया है कि ब्रिज की जांच रिपोर्ट आ गई है। ब्रिज 90 डिग्री नहीं बल्कि 119 डिग्री है। मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न, कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को वल्लभ भवन में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई है। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी दी गई है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। 24 घंटे बंद रहेगा ओरछा झांसी हाईवे, कटेगा सीधा संपर्क। मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी ओरछा को झांसी से जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित रेलवे के अंडरपास में जल भराव की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। रेलवे एक बार फिर से इसकी मरम्मत कराने जा रहा है। ऐसे में 2 एवं 3 जुलाई को यहां से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। अब ओरछा से झांसी और झांसी से ओरछा आने वाले आमजन के साथ ही श्रद्धालुओं को घूमकर आना जाना पड़ेगा। सिंधिया के महल के पास रोड धसी, मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश में मानसून की बारिश से भ्रष्टाचार की परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। ताजा मामला ग्वालियर का है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल के पास 1 महीने पहले बनी रोड बार बार धंस रही है। बार बार रोड के धंसने से सड़क निर्माण में हुआ भ्रष्टाचार और बद इंतजामी की पोल खुल गई है। हालात ऐसे हैं कि इस रोड के धंसने के बाद रोड पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और तस्वीरें देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे मानो रोड के नीचे कोई सुरंग बनी हो। मौसम विभाग की भविष्यवाणी, 24 जिलों में अति तीव्र चक्रवात कराएगा तूफानी बारिश।
पूरे मध्य प्रदेश में रिमझिम बारिश का दौर जारी है। आसमान में काले बादलों की आवाजाही बनी हुई है। कई जिलों में दिन भर बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। बारिश ने मौसम को ठंडक तो दी है, लेकिन उमस से राहत नहीं मिल पा रही है। वहीं बीच बीच में तीखी धूप भी निकल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना है। तापमान में गिरावट भी हो सकती है। कम दबाव के क्षेत्र और चक्रवात के साथ अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के असर से पूरे हफ्ते बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया जा रहा है। अब स्कूलों को टीसी देना अनिवार्य, पालकों की शिकायत पर इंदौर कलेक्टर ने दिया आदेश। जिले के सभी निजी और शासकीय स्कूलों को कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए हैं कि यदि कोई पालक अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी चाहता है तो स्कूल इसके देने से इनकार नहीं कर सकते। अगर कोई स्कूल संचालक पालकों को अनावश्यक परेशान करते हुए टीसी नहीं देता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने जन सुनवाई में पालकों की शिकायत के टीसी दिलाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। BSNL पर भरोसा नहीं, MP पुलिस 80,000 सिम कार्ड एयरटेल में कराएगी पोर्ट। मध्य प्रदेश पुलिस ने भारत संचार निगम लिमिटेड को बड़ा झटका दिया है। पुलिस के 80,000 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की BSNL की सिम अब एयरटेल में पोर्ट की जा रही है। इस संबंध में बाकायदा आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत वीडियो रिकॉर्डिंग को सर्वर पर सहेजना हो या अधिकारियों कर्मचारियों को दस्तावेज भेजना हो, इन कार्यों के लिए BSNL का 3G और 4G नेटवर्क ही उपलब्ध था, जिसमें फाइल डाउनलोड या अपलोड करने में काफी परेशानी होती थी। प्रदेश के कई इलाकों में BSNL का नेटवर्क उपलब्ध ही नहीं था। इस समस्या से निजात पाने के लिए पुलिस विभाग ने करीब 80,000 COG सिम कार्ड को BSNL से हटाकर एयरटेल में पोर्ट करने का निर्णय लिया है। इंदौर में नगर निगम ने किया शहर के डॉक्टरों व CA का सम्मान। इंदौर में डॉक्टर्स डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे के अवसर पर इंदौर नगर निगम ने सम्मान समारोह आयोजित किया है। यह आयोजन नगर निगम मुख्यालय स्थित अटल सभागार में हुआ है। मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट को उनके सामाजिक और पेशेवर योगदान के लिए सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री यादव 4 जुलाई को प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4 जुलाई को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में लैपटॉप वितरित करेंगे। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह भी मौजूद रहेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75% अथवा उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले प्रति विद्यार्थी को 25,000 रुपए की राशि लैपटॉप क्रय करने के लिए उनके बैंक खातों में अंतरित करेंगे। इस वर्ष 94,234 विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए 235 करोड़ 58,50,000 रुपए की राशि दी जा रही है। करोड़ों लाडली बहनों के लिए खुशखबरी, इस बार 1550 की जगह खाते में आएंगे 1500 रुपए। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1.27 करोड़ लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है। जुलाई का महीना लग गया है और जल्द ही योजना की 26वीं किस्त जारी की जाएगी। खास बात यह है कि किस्त के साथ बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा भी मिलेगा। मोहन सरकार की घोषणा के अनुरूप जुलाई में योजना की तय राशि 1250 के अलावा बहनों के खातों में शगुन के तौर पर 250 रुपए अतिरिक्त भेजे जाएंगे। ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने विकसित होंगे 230 वृंदावन ग्राम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में संपन्न हुई है। इस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। गांधीनगर गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का कैंपस भोपाल में खोलने का निर्णय लिया गया है। इस विश्वविद्यालय के लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 10 एकड़ जमीन देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत
जर्जर 1766 पुलों की मरम्मत के लिए 4572 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कैबिनेट ने वृंदावन ग्राम योजना का भी अनुमोदन कर दिया है। प्रत्येक विधानसभा में एक वृंदावन ग्राम विकसित किया जाएगा, जिसके 27 मानक होंगे।